हेलो गाइस, मैं आचार्य वंदना और आज मैं आपको 5 ऐसे एस्ट्रोलॉजी टिप्स बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको वास्तु या कुछ और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 ये टिप्स जो है अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में सुख और समृद्धि ला सकेंगे। ठीक। पहला टिप मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको आपकी राशि के अनुसार ही कार्य करना है। जी बिल्कुल, आपको आपकी राशि के अनुसार ही कार्य करना है। जैसे आपको कपड़े पहनना राशि के अनुसार, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या खाकर निकल रहे हैं, किसी से आपको बात शेयर करनी है उस दिन की नहीं करनी है, या फिर बॉस से आप अपने प्रमोशन की बात करें कि आज ना करें, आप उनसे उलझे कि ना उलझे, अपने दोस्तों से आप किस लिमिट तक की बात शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब आप राशि के अनुसार ही करेंगे। सेकंड टिप ये है आपके लिए कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग ही अपने घर को डेकोरेट करें। जैसे कि घर में कलर, ओके, बच्चों का स्टडी रूम कौन सा होना चाहिए, बड़ों का जो है रूम कौन सा होना चाहिए, कहाँ पर किस हिसाब से अपने घर में ज़्यादा सामान रखें और कहाँ पर आप कम रखें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपके जो आप जैसे कि अपने घर में रहते हैं वहाँ पर आपका मानसिक संतुलन कैसा है कि सबसे ज़्यादा या तो आप घर पे रहते हो या अपने वर्क प्लेस पे आप रहते हो। जब आप अपने घर पे रहते हो ना तो आपका मानसिक संतुलन किस तरह से काम कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और घर में कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर कम सामान रखा जाता है, कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर आप बहुत सारा स्टोरेज करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये डायरेक्शन अगर आप उल्टी कर देते हैं तो आपका दिमाग का संतुलन भी सही से कार्य नहीं करता है। घर में कलेश, धन की कमी, झगड़ा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है। तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेकंड पॉइंट भी है कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही आप अपने घर में सामान एडजस्ट करें। और कलर जो कॉम्बिनेशन है रूम का और रहने का, बच्चों का प्रॉपर प्रॉपर जगह कौन सी है, प्रॉपर रूम कौन सा है और आपका कौन। थर्ड टिप ये है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है उन्हें जीवन में क्या हासिल करना है। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये करूँ कि वो करूँ तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है और ये करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आप सही रास्ते पर है ही नहीं। सही रास्ते पर आपको पहुंचाएगा आपका नक्षत्र। जी, नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर आप अपना टारगेट सेट करेंगे कि आपको जीवन में क्या बनना है तो वो आपको ज़्यादा आसानी से हासिल भी होगा और आपको तरक्की भी देगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको किस रास्ते पर जाना है। रास्ता पता हो तो आप चलेंगे ना। रास्ता पता करने के लिए कि किस रास्ते पर आपको जाना है, कुंडली के अकॉर्डिंग अपना नक्षत्र दिखाएं और ये भी दिखाएं कि किस चरण में आप पैदा हुए हैं नक्षत्र के, तो आसानी से आप अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं। फोर्थ टिप ये है कि आप अपने जीवन में बदलाव कैसे लेकर आए या आपको बदलाव कब करना है। देखिए, बदलाव आप तब करें जब आपकी राशि के अनुसार आपका जो ग्रह है वो परिवर्तन कर रहा है, यानी कि ट्रांजिट हो रहा है। अगर वो ट्रांजिट हो रहा है ना तो आप में भी कुछ बदलाव चाहेगा। अब जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर का माहौल अलग रहता है और बाहर का अलग रहता है, और आप घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ बदलाव ज़रूरी है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रह अगर जब परिवर्तन कर रहे हैं, वो किस राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, किस ग्रह के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन में थोड़ा सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। जैसे शुक्र का परिवर्तन अगर राहु के साथ होगा तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप दूसरे से अटैच ना हो। ठीक है, तो एक कुछ बदलाव लेकर आने की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आपका जो ग्रह है वो परिवर्तन हो रहा होगा। और लास्ट टिप ये है कि आप जिससे भी शादी करें, यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका चुनाव जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्वर्ग देखना है तो भी यहीं पर देख लोगे और नर्क देखना है तो भी आप यहीं पर देख लोगे। कुछ लोग 36 के 36 गुण मिला देते हैं, बोलते हैं कि हमारे तो 36 गुण मिले थे फिर भी मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आप सिर्फ गुण दिखाते हो।
कुंडली में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर सबसे बड़ा पॉइंट्स मैं यही मानूंगी कि कुंडली का जो 7th हाउस है, उसके प्लैनेट और आपके लाइफ पार्टनर के प्लैनेट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जैसे ये कुछ सवाल होते हैं कि शादी के बाद मेरा भाग्य उदय होगा, तो डिपेंड करता है कि उसके प्लैनेट आपको सपोर्ट करेंगे तो ही आपका भाग्य उदय होगा। और कई बार क्या होता है कि आपका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, जब से लाइफ में आता है तब से ही आपके घर गृहस्थ, यहाँ तक कि आपके रिलेटिव्स जो भी आप जुड़े, सबसे ज्यादा जिनसे जुड़े रहते हैं, सब एक एक करके दूर हो जाएंगे और आपका घर बर्बाद हो जाता है। कुछ के पैर भी ऐसे रहते हैं, बोलते हैं ना कि जब से मेरे घर में आई है या आया है, हमारे तो घर का सत्यानाश हो गया। वो इसलिए ही होता है। तो ये सबसे बड़ा चुनाव है आपके जीवन का, आप कुंडली मिलान करके ही शादी करें। ठीक है। तो ये थे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 5 टिप्स जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, पर अप्लाई आपको खुद ही करना है अपने जीवन में। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कार्य स्वयं सिद्ध होते चले जाएंगे, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, आपको कहीं पर भी भागना नहीं पड़ेगा।